फिलिस्तीन के ऊपर बेशुमार जुल्म किया जा रहा है। भारत सरकार इजराइल के साथ है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब विदेशी मामला है, जब विदेशी चीज़ों का मामला है, तो इसमें भारत के लोगों को भी भारत का साथ रहना चाहिए? फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है और अब से नहीं 70 सालों से जुल्म कर रहा है। अभी फ़लस्तीन के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इतना उन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, नेस्तो नाबूद ऐसे किया जा रहा है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे और फोटोज़ देखेंगे, मैं ये समझता हूँ मेरे भाई, आपका जो कलेजा बाहर निकल कर आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग फिलिस्तीन के साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं, मैं 2 मिनट के लिए मान रहा हूँ, सही है, लेकिन आतंकवादी संगठन हमास के साथ आप लोग हैं, लीबिया के जो आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के साथ आप लोग हैं, कैसे महिलाओं को जो निर्वस्त्र करके ले जा रहे हैं, उसकी वीडियो देखा है आपने? आप कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठन है हमास? नहीं, इजराइल ऑलवेज भारत के साथ खड़े हैं। वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, फिल वक्त किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, हमें ये देखना है। क्या बात करेंगे उनके ऊपर, हम क्या बात कर सकते हैं? हम इजराइल का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी कोई चीज होती है। इजराइल का मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इजराइल ने 1971 में जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था तो इजराइल हमारे साथ खड़ा था। उसके बाद 26/11 में जब आतंकी हमला हुआ हिंदुस्तान पर मई में, तो उस समय इजराइल हमारे साथ खड़ा था। अगर आज इजराइल के ऊपर संकट है, एक आतंकवादी संगठन उस पर हमला कर रहा है, तो क्या हम इजराइल का सपोर्ट नहीं देंगे? बिल्कुल, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है। हम तो ये कहते हैं भाई इजराइल की कोई अहमियत, अगर इंसानियत की बात करते तो आप कभी हमास को समर्थन करते ही नहीं। हजरत, मैं हमास को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समर्थन उसे कर रहा हूँ जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, पता है आप लोगों को? जी, युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन के ऊपर बेशुमार जुल्म किया जा रहा है। कौन जुल्म कर रहा है, मौलाना जी बताइए? कर रहे हैं वही जुल्म कर रहे हैं इजराइल, अब से नहीं 70 सालों से जुल्म हो रहा है फिलिस्तीन। अभी रिसेंटली आपने वीडियो देखा है? हाल में तो वीडियो नहीं देखा। कैसे फिलिस्तीन के जो आतंकवादी संगठन है हमास, वो कैसे महिलाओं को जो निर्वस्त्र करके ले जा रहे हैं, उसकी वीडियो देखा है आपने? आप कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठन है हमास? नहीं, पूरी दुनिया कह रही है, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। क्या क्या कहते हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र मत कीजिए। हमास एक तंजीम है, मुख्तसर सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नहीं इतना कोई पलड़ा भारी है कि वो जुल्म ज्यादती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इजराइल ने, मौलाना साहब, इजराइल ने कहा है कि मैं गाजा जो फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है और अब से नहीं 70 सालों से जुल्म कर रहा है। अभी फ़लस्तीन के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इतना उन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, नेस्तो नाबूद ऐसे किया जा रहा है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे और फोटोज़ देखेंगे, मैं ये समझता हूँ मेरे भाई, आपका जो कलेजा बाहर निकल कर आ जाएगा। इजराइल के कौन वीडियो फोटोज की बात? हमास जो तंजीम है उसने थोड़ा बहुत अपनी जानिब से जो भी कुछ फेंका था, ठीक है, बम धमाके किए थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर जो इजराइल ने जुल्म सितम फ़लस्तीन के ऊपर ढाया है, इसे कोई भुला नहीं सकता। देखिए सर, आपने कहा कि हमास को आतंकवादी किसने कहा? उसको अमेरिका ने 1991 में घोषित कर दिया था आतंकवादी संगठन, और वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और दूसरी चीज़, इजराइल का सीधा कहना है, इजराइल शुरू से, इजराइल पहले फिलिस्तीन में ही तो था, बाद में अलग हुए दोनों देश, फिलिस्तीन में ही था, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा मकसद है, इजराइल ये कहता है कि हम लोग भाई हैं, आपस में मिलकर रहें, लेकिन जो हमास है वो कहता है कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। मौलाना साहब, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग फिलिस्तीन के साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं, मैं 2 मिनट के लिए मान रहा हूँ, सही है, लेकिन आतंकवादी संगठन हमास के साथ आप लोग हैं, लीबिया के जो आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के साथ आप लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में संदेह पैदा कर रहा है। बारे में मैं नहीं जानता हूँ, न मैं उनके साथ हूँ, मेरे जहन में कोई हिजबुल्लाह का तारुफ नहीं है। मैं मुतलकन हमास तंजीम का सिर्फ मुख्तसर तारुफ जानता हूँ, अच्छे तरीके से उसे भी नहीं जानता। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सुनिए मौलाना साहब, इसराइल है, देखो इंसानियत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल इंसानियत, धर्म कुछ नहीं है, सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है। हम तो ये कहते हैं भाई इजराइल की कोई अहमियत, अगर इंसानियत की बात करते तो आप कभी हमास को समर्थन करते ही नहीं। हजरत, मैं हमास को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समर्थन उसे कर रहा हूँ जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? इजराइल पर सितम हो रहा है, उसे समर्थन कर रहा हूँ। जुल्म तो यहूदियों के ऊपर भी हो रहा है, किसी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं जालिम को जालिम बोल रहा हूँ और मजलूम का समर्थन कर रहा हूँ। मजलूम कोई भी हो, हमें समर्थन करना पड़ेगा। अगर आप समर्थन मजलूम को नहीं करेंगे, कल का दिन आपका भी आएगा, आप भी मजलूम बन सकते हैं। देखिए, अब मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए इजराइल जो है, इजराइल शुरू से यहूदियों का एक देश है। यहूदियों का आज से नहीं, शुरू से दुनिया ने उनको मार के भगाया है। यूरोप में 1922 से 1947 तक यूरोप से यहूदियों को भगाया गया। ब्रिटेन में, जर्मनी में आपने सुना होगा, हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार कर 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था। मौलाना साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, रवि आप बने रहिएगा मेरे साथ, कि भारत सरकार इजराइल के साथ है,
तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब विदेशी मामला है, जब विदेशी चीज़ों का मामला है, तो इसमें भारत के लोगों को भी भारत का साथ रहना चाहिए? अरे भाई, भारत के लोग हैं, भारत के लोगों को तो, हिंदुस्तान के लोगों को तो जो यहाँ की मुआशी हालात हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। कारोबार के ऊपर यहाँ मुसलमान जो है और बतौर ख़ास जितने मज़ाहिब के मानने फॉरेन पॉलिसी भी कुछ एतबार से बिल्कुल पीछे चले जा रहे हैं, तो क्या बात करेंगे उनके ऊपर? हम क्या बात कर सकते हम हैं? इजराइल का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी कोई चीज़ होती है। इजराइल का मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इजराइल ने 1971 में जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था तो इजराइल हमारे साथ खड़ा था। उसके बाद 26/11 में जब आतंकी हमला हुआ हिंदुस्तान पर मुंबई में, तो उस समय इजराइल हमारे साथ खड़ा था। अगर आज इजराइल के ऊपर संकट है, एक आतंकवादी संगठन उस पर हमला कर रहा है, तो क्या हम इजराइल का सपोर्ट नहीं देंगे? बिल्कुल, बताइए। आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करें इजराइल का एक support? इंसानियत जब इजराइल ऑलवेज भारत के साथ खड़े हैं। वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, फिल वक्त किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, हमें ये देखना है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, एक वक्त था इजराइल की हालत इतनी बद से बदतर थी कि इजराइल को किसी भी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया था। अमेरिका जैसी तंजीम ने और अमेरिका जैसे मुल्क ने उसे दौड़ भगाया था, जगह भी देने से इनकार कर दिया था अक्सर ममालिक ने। जब इजराइल ने अपने वहाँ पैर पसारे थे, फ़लस्तीनियों से बातें की थी, तो फ़लस्तीनियों ने उसे पसारने के लिए जगह दी थी। आज वो फ़लस्तीन के ऊपर ही जुल्म कर रहा है, तो ये तो वक्त की बात वो है। नहीं कर रहा है जुल्म, तो वो तो कह रहा है हम फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा वेस्ट बैंक का जो एरिया है, अभी तक इजराइल ने एक भी हमला नहीं किया। वो सिर्फ गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है क्योंकि पूरा गाजा पट्टी को कब्जा कर रखा है हमास ने। और हमास का सीधा मकसद है कि हम जो यरूशलेम है, जो एक पवित्र स्थल है, उस पर वो कहता है कि हमारा एकाधिकार है। लेकिन वहाँ पे यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है वेस्ट टेम्पल, उनका माउंट टेम्पल है। तो अगर यहूदियों का वो टेम्पल है, सबका वो जगह पवित्र, तो भाई उसका सपोर्ट वो कर रहा है। लेकिन वो चाहता है हमास कि यहाँ पे सिर्फ मेरा एकाधिकार हो। अच्छा रवि जी, एक बात बताइए कि क्यों भारत के मुसलमान इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं? मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा कि हमास का साथ देके आप एक आतंकवादियों का साथ दे रहे हो। देश की छवि खराब हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इजराइल के सपोर्ट में खड़े हो गए, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि फिलिस्तीन में मुस्लिम है। मुस्लिम होने की कोई बात नहीं है, बात ये कि इंसानियत का समर्थन करो भाई। आज हमास क्या चाहता है? हमास आज एक आतंकवादी संगठन, उसके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं? ईरान दे रहा है। जितने मुस्लिम कंट्री है, कतार है, जितने भी कंट्री है, सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या एक मुस्लिम होने के नाते आप हमास आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे? एक इंसानियत के तौर पर आपको देखना चाहिए कि इजराइल के जो लोग वहाँ पे मर रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियों को जो हमास आए दिन कपड़ा उतार लेता है, आए दिन मारपीट करता है, रॉकेट कैसे आ रही है हमास पे? जब एक आतंकवादी पे रॉकेट है, न्यूक्लियर पावर भी हो सकती है। तो इसलिए पूरे दुनिया को खतरा है इससे, सिर्फ इजराइल को नहीं। वो पूरी जैसे एक ISIS संगठन था, इस्लामिक स्टेट, जो बगदादी उसका सरगना था, उससे भी खतरनाक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहा है और इजराइल भी कह रहा है। तो हमसे और भी कई सारे लोग हैं, हम सबसे राय जानते हैं कि वो लोग किसके साथ है। भारत के लोग इजराइल के साथ है या फिलिस्तीन के साथ है? हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, पता है अंकल जी आपको? जी पता तो चला है। अच्छा, तो किसके साथ है? भारत सरकार तो इजराइल के साथ है, आप लोग किसके साथ हैं? भारत सरकार के साथ। भारत सरकार के साथ है, लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अब सब लोगों का अपना अपना समझ अलग अलग। आपको नहीं लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में भारत जिसका साथ दे रहा है, यहाँ के लोगों को भी उसी का साथ देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देना चाहिए ना। और भी कई सारे लोग हैं हमारे साथ, कुछ युवा मुस्लिम लोग हैं। अरे इधर 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 आइए, कुछ बातें कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोग किसका साथ दे रहे हैं? हेलो, किसका साथ दे रहे हैं? इजराइल फिलिस्तीन में किसका साथ दे रहे हैं बाबू, बताओ ना। तो देखिए, ये लोग बात करने से बच रहे हैं और भी कई सारे लोगों का हम राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ महिला लोग हैं। आप लोग को पता है इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है? पता है किसके साथ आप लोग हैं? हम लोग जहाँ हैं वहीं का पहले देखेंगे। अच्छा, तो भारत ने तो इजराइल का समर्थन किया, भारत सरकार ने। आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? फलस्तीन का। क्यों फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं? क्यों भारत का मुसलमान फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जब भारत की फॉरेन पॉलिसी जब फिर इजराइल के साथ खड़ी है, तो फिर यहाँ के मुसलमान फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़े हैं? इससे पहले तो इसराइल ने भी कुछ किया था, आप लोग को मालूम है? क्या किया था? तो आप लोग को बेहतर मालूम होगा ना हम लोग से ज़्यादा। यही काम वो किया था, आज युद्ध हो गया। क्या किया था बताइए, क्या किया था? इतना नहीं अंदर मालूम, आप लोग को मालूम तो हमको कैसे मालूम? अभी आपने हाल ही रिसेंटली एक वीडियो देखा है? हमास जो आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, उन्होंने इजराइल के कुछ लोगों को, स्त्रियों को बंधक बना लिया, उन्हें नग्न अवस्था में घुमाया। गलत बात है, गलत बात है।
गलत बात है, जो गलत रहे देखिए गलत ही जैसे रहेगा। आप ये कह रहे हो गलत बात है, ऐसी हमास को कह दो कि आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन गलत है। आप भी जानते होंगे फिलिस्तीन पे कोई फोर्स नहीं है, उसको चलाता है एक आतंकवादी संगठन है। जब आतंकवादी चला रहा है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो मुसलमान कंट्री है। धर्म को लेकर आप लोग फिलिस्तीन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात और नहीं। क्या जो बात है गलत जो आप रहेगा support कर रहे हो, सर? गलत रहेगा, गलत ही बोलेंगे। जितने भी लोगों से जब हम मिल रहे हैं, सब लोग जितने भी मुसलमान लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ? ये हम लोग का जहनी बात नहीं, है आप- कि हिंदू मुसलमान करते हैं, जो गलत रहेगा उसको आदमी गलत ही बोलेगा। यही होना चाहिए। बस गलत गलत है, गलत गलत ही आप रहेगा। बोलिए इजराइल के सपोर्ट कोई भी कास्ट रहे, बच्चा कोई कास्ट को नहीं जानता है, हर जगह बेगुनाह आदमी मारा जाता है, यही सब लेकर। मैं आपको कोई बता दूं, हिंदू मैं बोलता सबको है, बता दूं कि जो इजराइल और फिलिस्तीन की जो हम बात कर रहे हैं, जब भारत और पाकिस्तान में जब 1971 में जब वार हुआ था तो उसमें इजराइल भारत के साथ खड़ा था। 2008 में मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था उसमें भी इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ। तो अब इजराइल के साथ हम लोग क्यों ना खड़ा हो? मैं तो पूरी तरह से इजराइल के साथ हूँ। हम इसलिए इजराइल के साथ है क्योंकि इजराइल हमारे देश के लिए खड़ा है। हमारे ऊपर आतंकी हमला होता है तो इजराइल आता है, पाकिस्तान से युद्ध होता है तो इजराइल खड़ा है। तो आज इजराइल के ऊपर संकट है तो हम इजराइल के साथ क्यों नहीं देंगे? हम आतंकवादियों का इसलिए समर्थन नहीं करेंगे, धर्म देख के समर्थन नहीं किया जाता भाई। देखिए धर्म देख कर समर्थन करोगे तो आने वाले समय में मानव जाति के ऊपर संकट आ सकता है, इसलिए धर्म देख के मत करो किसी का सपोर्ट। हम इसलिए इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल हमारे साथ है तो हम इजराइल के साथ है। और दूसरी चीज हमास कोई देश थोड़ी ना, हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, वो पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा कर रखा है। इसलिए भाइयों मैं यही कहना चाहूंगा कि समर्थन उसका करो जो मानव कल्याण की बात करे, और इजराइल हमेशा से हम हिंदुस्तानियों का साथ देता है इसलिए उसका सपोर्ट होगा पूरा। बहुत धन्यवाद।